जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, मैं कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से राफेल द्वारा टर्की के ठिकानों के ऊपर बॉम्बिंग किया गया और राफेल ने भी F-35 के जैसे स्टेल्थ कारनामा करके दिखाया। टर्की के पास ऐसा कोई भी हथियार नहीं था कि राफेल को डिटेक्ट कर पाए या उसे चुनौती दे पाए। और आज सुनने को आ रहा है कि टर्की द्वारा इन राफेल जैसे एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए रशिया से खरीदा हुआ S-400 जैसे मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट कर रहा है। तो क्या है टर्की का नया प्लान और किस तरीके से टर्की द्वारा S-400 का इस्तेमाल करके राफेल को काउंटर करने का प्लान बनाया जा रहा है, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, कल के वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि राफेल का जो अग्नि परीक्षा हुआ उसमें राफेल बाखूबी अपना कारनामा दिखा चुका है। फ्रांस का डसॉल एविएशन के द्वारा बनाया हुआ ये मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट ने किस तरीके से टर्की के एयर डिफेंस सिस्टम और रैडरों को चकमा दिया और साथ ही साथ टर्की के बेसेस को बॉम्ब करके तबाह किया, इसके बारे में आप सब लोगों को अब तक पता चल गया होगा। टर्की के पास इतना भी क्षमता नहीं था कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्टों के अगेंस्ट में अपना कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय कर पाए, जबकि ये भारत के लिए सबसे खुशी का खबर इसलिए भी है क्योंकि भारत द्वारा राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदा भी जा रहा है और MMRCA 2.0 टेंडर में भी राफेल एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडियन नेवी का जो 57 कैरियर 1 फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर है उसमें भी राफेल एयरक्राफ्ट है और अगर भारत की तरफ से राफेल एयरक्राफ्ट को चुना जाता है तो नो डाउट ये एक बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। पर दोस्तों, अब सुनने को आ रहा है कि टर्की की तरफ से फ्रांस और इजिप्ट के राफेल एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए रशिया की तरफ से खरीदा हुआ S-400 एयर डिफेंस सिस्टमों का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। मतलब टर्की के पास बाकी जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम है वो कोई भी काम में नहीं आया और टर्की अब अपना सबसे शक्तिशाली मिसाइलों को राफेल एयरक्राफ्टों के खिलाफ तैनात कर सकता है। दोस्तों, इस बार अगर फिर से राफेल एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है तो हमें जरूर S-400 और राफेल दोनों का ही कारनामा के बारे में जानने का मौका मिल सकता है और दोनों में से कोई भी जीते फायदा दोनों तरफ से भारत को ही है, क्योंकि दोनों ही इक्विपमेंट भारत के पास है और भारत के आस पड़ोस में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो राफेल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करता हो या फिर टर्की जिस कैपेबिलिटी का S-400 मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट कर रहा है उस तरीके का कोई एयर डिफेंस सिस्टम है। वैसे अगर देखें तो चाइना की तरफ से कुछ एयर डिफेंस सिस्टमों को खुद के द्वारा डेवलप किया गया है जिसका क्षमता इतना खास नहीं है कि वो राफेल को डिटेक्ट कर पाए या फिर राफेल को काउंटर कर पाए। पर चाइना की तरफ से रशिया से भी S-400 मिसाइलों को खरीदा गया। पर दोस्तों, आपको जान के खुशी होगा कि चाइना का S-400 टर्की के S-400 जैसे इतना एडवांस नहीं है और ना ही भारत द्वारा रशिया से जो S-400 खरीदा जा रहा है उसके जितना उतना कैपेबल है, क्योंकि टर्की और भारत MTCR का मेंबर है और चाइना MTCR का मेंबर नहीं है। इसी कारण से रशिया टर्की और भारत को 400 किलोमीटर रेंज वाला S-400 मिसाइल तो दे सकता है, लेकिन चाइना को ऐसा मिसाइल नहीं दे सकता। और दोस्तों, इसीलिए माना जाता है कि चाइना के पास सिर्फ 250 किलोमीटर रेंज वाला ही मिसाइल है जिससे चाइना राफेल का मुकाबला नहीं कर सकता। तो कुल मिला के अगर S-400 राफेल के ऊपर भारी भी पड़ता है तो भारत के लिए कोई चिंता का विषय इसीलिए नहीं है क्योंकि ऐसा S-400 चाइना के पास भी नहीं है। दोस्तों, वहीं पे अगर पाकिस्तान के कैपेबिलिटी को S-400 या राफेल किसी के साथ कंपेयर किया जाए तो ये टोटली पाकिस्तान के लिए नाइंसाफी होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना ही राफेल के आधा के बराबर कोई फाइटर एयरक्राफ्ट है और ना ही 250 किलोमीटर रेंज वाला S-400 को टक्कर देने वाला कोई हथियार है। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से चाइना से LY-80 नामक एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदा गया है जो एक मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है और इसका कैपेबिलिटी के बारे में पहले से ही डाउट है, क्योंकि अगर ये इतना कैपेबल होता तो चाइना कभी भी रशिया से एयर डिफेंस सिस्टमों को नहीं खरीदता। अब सवाल उठता है पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट F-16 को लेके। दोस्तों, टर्की के पास भी F-16 है और टर्की डर के मारे F-16 का इस्तेमाल राफेल के खिलाफ नहीं कर पाया, क्योंकि अगर टर्की ऐसा कुछ करता तो उसे पता था कि राफेल आसानी से इसे काउंटर कर सकता है और आसमान में अगर F-16 उड़ाया जाता तो राफेल कभी भी अपने बेस में वापस नहीं जाता बल्कि लौट के F-16 को तबाह करके ही वापस जाता। तो इस मामले में तो राफेल पाकिस्तान के F-16 से कई गुना आगे है, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा जो F-16 का इस्तेमाल किया जाता है वो टर्की के F-16 के तुलना में काफी बैकडेटेड है और इसे कई सालों से अपडेट भी नहीं किया गया है। इवन हाल ही में टर्की की तरफ से S-400 मिसाइलों को F-16 के अगेंस्ट में टेस्ट करके पाकिस्तान का नींद खराब किया गया, क्योंकि उस समय ये साबित हुआ था कि S-400 मिसाइल आसानी से अमेरिका की तरफ से बनाया हुआ इन F-16 एयरक्राफ्टों को काउंटर कर सकता है। इवन रशिया द्वारा दावा तो ये भी किया जाता है कि S-400 मिसाइल स्टेल्थ फाइटर F-35 और F-22 जैसे एडवांस ट्रेंड फाइटरों को भी काउंटर कर सकता है। मतलब इंडिया के पास जो S-400 है वो आसानी से चाइना के J-20 और J-31 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को भी काउंटर कर पाएगा, जबकि J-20 और J-31 अमेरिका के F-22 और F-35 के बराबर के फाइटर
एयरक्राफ्ट नहीं है और ये F-22 और F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों की तुलना में काफी कम दर्जे का फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो दोस्तों कुल मिला के फ्रांस का राफेल एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करके टर्की के लीबिया में स्थित बेस को तबाह करना हो या टर्की द्वारा S-400 का डिप्लॉयमेंट हो, इवन टर्की की तरफ से S-400 को ट्रायल करने के लिए F-16 के खिलाफ जो इस्तेमाल किया गया वो भी भारत के लिए बहुत ही खुशी का बात है, क्योंकि हाल ही के इन घटनाओं से साबित ये हो रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए जो हाईटेक हथियारों को खरीदा जा रहा है वो दुनिया के बेहतरीन हथियारों में शामिल है और इससे किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट को चैलेंज भी किया जा सकता है और कहीं पे भी जाके हवाई हमले को अंजाम दिया जा सकता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि टर्की की तरफ से S-400 को राफेल के अगेंस्ट में जो डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है इससे आने वाले समय में भारत को क्या सीखने को मिल सकता है और इंडिया को इससे आने वाले समय में किस तरीके का स्ट्रेटेजी के तहत आगे बढ़ना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।